नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आत्म मंथन पर। मैं ज्योतिषाचार्य रवि आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने राहु के शुभ भावों की विवेचना करी थी और आप लोगों को बताया था कि यदि राहु उन भावों में होगा तो आप सभी को बड़ी सफलताएं और धनाढ़ योग लगा रहे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राहु की एक ऐसी स्थिति की विवेचना करने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि यदि आपकी कुंडली में उस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित है तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूं वो राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग है। अब राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या है, इसकी विवेचना करने से पहले तो आप ये इस बात को समझिए कि कलयुग का राजा है राहु और राहु के बिना कलयुग में कुछ भी संभव नहीं है। तो इस राजयोग को समझने से पहले आपको सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण क्या होता है वो समझना पड़ेगा। मित्रों, आपको एक कुंडली ऊपर दिख रही है जो काल पुरुष की कुंडली है और उसमें एक नंबर जहां लिखा है उसे लग्न कहते हैं। आपकी कुंडली में वहां पे कोई और अंक 1 से 12 तक लिखा हो सकता है। तो कुंडली का प्रथम भाव, कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का नवम भाव, इसको त्रिकोण कहते हैं। साथ ही कुंडली के प्रथम भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव, कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का दशम भाव ये केंद्र कहलाता है। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि केंद्र और त्रिकोण क्या होता है। ऊपर आपको ये फ्लैश करके दिखाया जा रहा है कि त्रिकोण और केंद्र क्या है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक चीज को और आपको समझना पड़ेगा कि 1 से 12 तक के जो अंक लिखे हैं, ये जो राशियां हैं, इनका स्वामित्व किसके पास है। तो देखिए दर्शकों, 1 और 8 राशि के स्वामी है मंगल, 2 और 7 राशि है जो उसके स्वामी शुक्र है, 3 और 6 इस राशि के स्वामी हैं बुध। जो 4 अंक लिखा है इसके स्वामी है चंद्रमा, 5 अंक के स्वामी है सूर्य, 9 और 12 के स्वामी है बृहस्पति और 10 और 11 के स्वामी हैं शनिदेव। तो आप अब समझ गए होंगे कि केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है और 1 से 12 तक राशियों का स्वामित्व किस ग्रह के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, ऊपर जो कुंडली निर्मित है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत आराम से आप सब समझ पाएंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे लगता है। बहुत आसान है। आप अपनी पत्रिकाओं को खोल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए और जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूं उसको अपनी कुंडली में देखिए। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होने वाली है तो निश्चित ही तौर पे आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यदि केंद्र का स्वामी, केंद्र कौन सा है, 1, 4, 7 और 10वां भाव, इसका स्वामी अगर पंचम भाव में या नवम भाव में यानी त्रिकोण में या प्रथम भाव में बैठ गया है, प्रथम, पंचम और नवम भाव में केंद्र का स्वामी अगर जाकर बैठ गया है और उसके साथ राहु देव भी बैठ गए हैं तो इस योग का निर्माण हो गया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं। देखिए, ऊपर जो कुंडली है इसके 7वें भाव में जो 7 अंक लिखा है उसके स्वामी है शुक्र। यदि शुक्र देव जाकर के 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठ जाते हैं और इन्हीं भावों में राहु भी आकर इनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए आपको राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग लग गया। अब इसमें दूसरी स्थिति क्या बनती है, यदि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी अगर केंद्र में
जाकर के बैठ जाते हैं, यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या 10वें भाव में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अपन उदाहरण लेते हैं कि जैसे गुरुदेव है 9वें भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति देव यदि जाकर के कुंडली के 1, 4, 7 या 10वें भाव में कहीं पे भी विराजमान हो जाते हैं और उनके साथ राहु देव भी बैठ जाते हैं, तो ये पुनः एक बार राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया। दोस्तों, ये तो दो स्थिति हुई। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है अति विशिष्ट राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब ये क्या है उसको समझिए। मान लीजिए कि आपका जो चौथा भाव है, जहां पे 4 अंक लिखा है, उसके स्वामी है चंद्रमा। अब चंद्रमा जाकर के बैठ जाते हैं 5वें भाव में और 9वें भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु भी जाकर के 5वें भाव में बैठ जाते हैं, या सूर्य जो 5वें भाव के स्वामी हैं वो स्वयं उस भाव में बैठ जाते हैं और इनके साथ राहु विराजमान हो जाते हैं। तो ये अति विशिष्ट केंद्र त्रिकोण राजयोग लग गया। अलावा इसके यदि लग्नेश, जो लग्न है प्रथम भाव जहां 1 नंबर लिखा है, उसके स्वामी है मंगल। अब मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। मंगल अपने ही घर में बैठ गए तो एक तो वो स्वयंवरी हो गए, यानी अपने घर में बलवान होके बैठ गए, लग्नेश होके बैठ गए। लग्नेश कौन? जो जातक की कुंडली है, खुद की पर्सनालिटी, तो अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने डेवलप कर लिया। अब ये बैठ गए और इनके साथ जाकर के राहु देव बैठ गए, तो आप समझ लीजिए कि आपको अति विशिष्ट केंद्र त्रिकोण राजयोग लग गया। अब ये योग लगने के बाद होता क्या है? देखिए मित्रों, अगर आपकी कुंडली में अगर राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग या राहु अति विशिष्ट केंद्र त्रिकोण राजयोग लग गया है, तो ये आप मान करके चलिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होगा ही होगा। वो परिवर्तन आपके मान सम्मान, धन संपत्ति, आपके ऐश्वर्य, घर गाड़ी वाहन सबको अपने प्रभाव में लेगा और आपको बड़ी सफलता प्रदान करेगा। ये निश्चित है, क्योंकि राहु अगर केंद्र और त्रिकोण के साथ में संबंध बनाता है और शुभ है, तो निश्चित तौर पर ये सफलता आपको मिलनी है। कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। मान लीजिए कि आपको राहु केंद्र त्रिकोण या अति विशिष्ट राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग लग गया, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग में राहु अपनी दशाओं में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी तरक्की आपको प्रदान करेंगे, अत्यंत धनवान बना देंगे। आपको जो वो देने वाले थे उसमें 4 गुना की वृद्धि कर देंगे। और यदि ये अति विशिष्ट राहु केंद्र त्रिकोण राजयोग लग गया तो उसमें 4 की जगह 5 गुना, 6 गुना की वृद्धि हो जाएगी और आप सफलता की उन ऊंचाइयों को छू लेंगे जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते हैं। तो राहु जो देने पे आ जाए, ये अकस्मात के कारक हैं। कब दे देंगे, कब क्या कर देंगे, कुछ नहीं मालूम। पर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है, पुनः एक बार आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राहु अपनी 18 साल की दशाओं में बहुत सारी चीजें शुभ करते हैं, बहुत सफलता देते हैं, धन देते हैं, तरक्की देते हैं, किंतु साथ साथ में तकलीफें भी देंगे, धन का भी नुकसान कराएंगे, परेशानियां भी देंगे, पर उन ऊंचाइयों पे ले जाके बैठा देंगे जिसकी सिर्फ और केवल आदमी कल्पना करता है। एक और बात, राहु जिस ग्रह के साथ में ये योग बना रहा है और जिन भावों पे दृष्टि डाल रहा है, उन ग्रहों की महादशाओं में भी, उनकी भी दशाएं जब भी पड़ेंगी, उसमें भी राहु उस ग्रह को अपने पूरे प्रभाव में लेकर के वैसा ही फल देंगे जैसे वो अपने स्वयं के महादशा में देने वाले थे। तो ये एक अत्यंत विशिष्ट राजयोग होता है जो कि राहु अपनी दशाओं में
अंतर्दशाओं में देते हैं। मित्रों, इसमें बस एक परिस्थिति ये निर्मित होती है। मेरे कुछ जातक मुझे मैसेज करते हैं, कई बार कमेंट्स करते हैं कि सर मेरी कुंडली में ये स्थितियां बन रही हैं, मेरा राहु इधर बैठा है, मेरा राहु ऐसा ही बैठा है जैसे आपने बताया था, किंतु मुझे कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए दर्शकों, आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी विद्वान ज्ञानी पंडित से अपनी कुंडली की विवेचना करवाइए, विश्लेषण करवाइए, ठीक है। आपको वो बताएंगे कि आपकी कुंडली में स्थिति क्या बन रही है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुल दशाएं सभी ग्रहों की मिला के 120 वर्ष की होती है, पर अपना जीवन तो मुश्किल से 70 से 80 साल, 85 साल कोई जी जाए तो जी जाए। अब मान लीजिए राहु की दशाएं आपके 80 साल की उम्र के बाद लग रही हैं, या उन ग्रहों की दशाएं जिनके साथ राहु ने योग बनाया है उनकी दशाएं बाद में लग रही है, तो फल कैसे मिलेगा, ये देखने का विषय है। और ये आप नहीं देख पाएंगे, ये कोई ज्ञानी पंडित या कोई ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा। या फिर एक स्थिति और बनती है कि आपके बाल्यकाल में या जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय ही वो दशाएं निकल गई। जब आपने धन कमाना या कुछ प्रयत्न करना चालू किया तो उस समय दशाएं नहीं पड़ रही, तो योग बनने के बाद भी आपको उसकी सफलताएं नहीं मिलेंगी। तो ये सब कुछ विषय जो होता है ये ज्योतिषाचार्यों का होता है, हमारे पंडितों का होता है, उनको ये देखना पड़ता है और वो इस चीज को देख करके आपको इस विषय को बताते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप सबको अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी, और यदि मेरी ये विवेचना आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको आगे बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएं ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में राहु की ही इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय भाव में, छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु किस तरीके से बहुत अशुभ होते हैं और अशुभ होते हुए किस तरीके से योग कारक होकर बड़ी सफलताएं आपको दे सकते हैं, उस पे एक वीडियो मैं ले आने वाला हूं। इसी के साथ आज अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। हर हर महादेव, जय महाकाल।